यस सर। ओके, तो एक बार चेक कीजिएगा तो आपका ड्रैग एंड ड्रॉप होता है कि नहीं होता है ना, बताइएगा। कैसे? वही क्रोम में ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, मेरा ही वाला में कुछ इशू है। ठीक, चेक कर लीजिए आराम से, कभी चेक करके बताइएगा, ठीक है। यस सर। तो मैंने सोचा था पहले यूट्यूब में ही प्रॉब्लम होता है, यूट्यूब वाला जब वीडियोस में वो अपलोड करता हूँ तो पहले ड्रैग एंड ड्रॉप से आराम से हो जाता था, बट अभी ओपन करना पड़ता है। और ये अभी देख रहा हूँ व्हाट्सएप में भी वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप में काम नहीं कर रहा है, व्हाट्सएप में भी। तो ये मतलब क्रोम का ही कोई इशू है, तो हो सकता है नेक्स्ट अपडेट वगैरह में कहीं ठीक हो जाए, कि कुछ तो स्टेबिलिटी आया है अभी जब कुछ नया अपडेट्स वगैरह हुआ है उसमें। तो चलिए, तो न्यू ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा है अभी, ठीक है, 2020 में जो रिलीज यस हुआ सर। था, तो उसमें जैसे ये मैंने पढ़ा था तो कहीं पे होलिस्टिक समवेयर, ठीक है, इट वाज असेसमेंट में ही कहीं पे कुछ दिया था। अच्छा, जैसे सर्च ही कर लेते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल लिखा हुआ है, ARTIFICIEL, आर्टिफिशियल है ना। तो यस सर। हाँ, तो एक तो पेज नंबर 4 में ही आ रहा है, यही रहा, ठीक है। तो देखिए, द वर्ल्ड इज अंडरगोइंग रैपिड चेंजेस, तो ये तो अच्छा इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन तो हम लोग पूरा पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। कि एजुकेशन इज फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपिंग एंड इक्विटेबल, ठीक है, ठीक है, तो मतलब वो हो गया साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, नेशनल इंटीग्रेशन, और उसके बाद में ये द ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा रिफ्लेक्ट द गोल फॉर एसे ऑफ दिस एजेंडा। तो ये सब पढ़ना पड़ेगा, ये सब रेफरेंसेस वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ग्लोबल का बारे में बात करें, गोल फॉर SDG4 क्या चीज है बोल के ना पढ़ना पड़ेगा, व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, है ना, ठीक है, जो कि गोल बनाया गया है 2030 के लिए, है ना। तो व्हाट इज दिट गोल, कौन कौन कंट्री बनाए, क्या क्या देखना पड़ेगा। नाउ द वर्ल्ड इज अंडरगोइंग रैपिड चेंजेस इन नॉलेज लैंडस्केप now with various dramatic scientific and technological advances such as the rise of big data, देखिए ना, तो ये हमारा फील्ड आ गया, big यस data, सर। machine learning and artificial intelligence, many unskilled jobs worldwide may be taken over by machines, है ना, ठीक है। तो ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, है ना, ठीक है, कि बहुत सारा जो अनस्किल्ड काम है, जहाँ पे मतलब ये मोनोटोनस होता है, एक ही चीज हमको बार बार करना होता है, वो भी सेम तरीका से विदाउट एनी क्रिएटिविटी, है ना, ठीक है। तो क्या होगा, वो सब मशीन्स ले ही लेगा, धीरे धीरे ले ही रहा है, ठीक है। ये तो आज मजाक मजाक में मतलब आई थिंक आई गॉट अ पर्सनल लोन ऑफ 1 लाख रुपीज, ऐसे ही है ना, ठीक है। और मैंने ऐसे ट्राई किया और 1 लाख रुपए ऐसे अकाउंट में आ गया, ठीक है। तो अजीब लगा मुझे, ठीक है। एंड यस इट सर। इज हैविंग अ वेरी अट्रैक्टिव, मतलब ये था, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट वगैरह भी था उसमें, ठीक है। तो यूनियन बैंक, जहाँ पे जब से मैं आया तब से अकाउंट मेरा उसी में है, तो आई थिंक अराउंड 10 years हो गया वो उसमें अकाउंट। और चेतन साधना इंस्टीट्यूट में खुलवाया था, और सारा पैसा मेरा वहाँ का वहीं जाता है, ठीक है, उसी अकाउंट में आता है। तो बहुत यस बार जब सर। वो पैसा का जरूरत नहीं होता, रहता भी उसी के अंदर में, अकाउंट के अंदर में। तो लगभग मेरे ख्याल से लास्ट 3-4 महीने से कुछ मैसेजेस आता था मुझे कि अगर आपको चाहिए तो आपका मतलब एक प्री अप्रूव्ड 1 लाख का है बोल के। लेकिन अब मुझे मालूम था कि नॉर्मली कोई भी प्री अप्रूव में क्या होता है कि आप जब अप्लाई कीजिएगा तो एक कॉल आएगा आपको, ठीक है, किसी एग्जीक्यूटिव का, यस सर। और वो आएगा वेरीफाई करने के लिए, पहले ना आप डॉक्यूमेंट्स दीजिए। और हम लोग का क्या है कि मतलब अब हमारे पास कोई सैलरी स्टेटमेंट तो है नहीं, बिकॉज वी डोंट वर्क फुल टाइम एनीवेयर, ठीक है। तो अब वो सारा चीज को जोड़ने में हालत खराब हो जाता है। वो आज अभी हम लोग मतलब ये ITR वगैरह दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, दुनिया भर का झमेला होता है, ठीक है। तो और बैंक अकाउंट भी एक नहीं है ना, तो एक अकाउंट में हम लोग नहीं शो कर सकते ट्रांजेक्शन है जो भी है, ठीक है, तो अलग अलग अकाउंट्स में सब चीज चल रहा है। तो वही वो झमेला लगता है कभी कभी मुझे, और कोई ऐसा नीड भी नहीं था बहुत ज्यादा, ठीक है ना, कि मतलब एकदम पैसा चाहिए बोल के। तो वहां पे यस सर। आज कल एक मैसेज आया था शाम को एक्चुअली में, ठीक है, कि इसके लिए फॉर दिस व्हाट इज कि ऐसा ऐसा आपको मिल जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बोल के ऐसे। बट मैंने इग्नोर किया था, ठीक है, इग्नोर किया था, और व्हाट्सएप में फर्स्ट टाइम आ रहा था मैसेज वो, तो आई इग्नोर्ड इट, ठीक है। इग्नोर करने के बाद में आज फिर से मतलब व्हाट्सएप में मैं गया था मेरा बेटा का रूटीन देखने के लिए, कोई चीज के लिए, ठीक है, सडनली वो मैसेज पे नजर पड़ा मेरा फिर से। तो मैंने फिर देखा, वहां पे फिर वही बात लिखा था कि डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए, कोई मतलब पर्सनल विजिट नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, और ऐसे छह छह क्लिक्स में मिलेगा, या 6 स्टेप में कुछ ऐसे लिखा था, मिलेगा, है ना। तो जब मैंने वहां पे एक लिंक था उस पर वो किया, तो वो मुझे ऐप में लेके गया, ठीक है। अगर ऐप में लेके नहीं जाता था तो मैं वो नहीं करता था, यस सर। ठीक है। तो मैंने ऐप में
ठीक है। डायरेक्टली मैं वहां से नहीं गया, फिर ऐप मैंने खोला अलग से, बिकॉज ऐप में सीधे यस जाना सर। मतलब रिस्क रहता है वो सबसे। तो मैंने ऐप खोला जाके अलग से, फिर देखा वो मैसेज आता था पहले भी कभी कभी ऐप में, बोला क्या इंटरेस्टेड है कि नहीं आप, है ना। तो इस बार आया तो मैंने उसको यस कर दिया, ठीक है, इंटरेस्टेड है। यस सर। फिर वो सीधे यस सर। डिस्बर्समेंट का हमको डिटेल्स दिखा दिया कि मतलब आपका इतना पैसा अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे यस सर। नेक्स्ट 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 करते गया वो हो गया, देखिए, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज इन माई अकाउंट, और वो भी मुझे 5 साल में पे करना है, ठीक है। तो 60 यस सर। ईएमआईज में, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी था, तो मैंने बोला जब पे करना है तो आराम से पे करते हैं, ठीक है। तो 60 ईएमआईज में। और असल में लोन लेना भी चाहिए, अभी मुझे मिल क्यों रहा है ना, मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा हो गया एक्चुअली में, ठीक है। आई थिंक इट्स मोर देन 850, ठीक है। तो 850 इज एक्चुअली एक्सीलेंट स्कोर माना जाता है, ठीक है। तो यस सर। और ज्यादा बोलता है सबको चेक भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए मैं भी चेक कम ही करता हूँ उसको। बट मतलब ऐसे ही अगर वो देखे, इट्स 850 समथिंग मेरा, ये उससे भी ज्यादा था लास्ट टाइम देखा था मैंने। तो जैसे ये CRE DIT क्रेडिट, SCORE, तो वो भी सब बढ़ा है लोन लेने से ही। तो कुछ कुछ लोन, जैसे हम लोग कुछ भी खरीदते थे, लैपटॉप खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो हम लोग लोन पे ही खरीदते थे, और मतलब टाइमली आज तक ऐसा नहीं हुआ है कभी भी कोई चीज में मेरा वो स्किप हुआ होगा, ठीक है। तो सब में मतलब सबका EMI वगैरह टाइम पे चला गया। तो जैसे देखिए ना दिखा रहा है। तो अगर, और एक मेरा भैया है जो कॉन्ट्रैक्टर वाले भैया है, तो उन्होंने एक बार किसी का लोन लेके उसको पे नहीं किया था, ठीक है। मतलब बाद में शायद सेटल उटल किया, तो उसके कारण उनका क्रेडिट स्कोर बहुत खराब हो गया एक्चुअली, ठीक है। तो उनका शायद 300 से भी नीचे है, तो देखिए इट्स वेरी पोर, तो आपको लोन मिलने का चांसेस बहुत कम हो जाता है ना, ठीक है। और ये अलग अलग का दे रहा है, अभी हमारा वाला कौन सा है पता नहीं, ठीक है, हम लोग को कौन सा मिलता है। जैसे ये वाला एक सिंपल देखते हैं, ये वाला होगा हमारा शायद, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर आपका 330 to 550 है, ठीक है, तो आपका पोर है, तो लोन मिलने का चांसेस बहुत खराब है, ठीक है ना। एंड देन इफ यू हैव 550 to 650 स्कोर, ठीक है, एवरेज है, 650 से 750 है तो गुड है। और मेरा देखिए अब इसमें आ रहा है, मेरा लगभग लगभग मेरा 900 तक जा रहा है, देखिए टच कर रहा है वहां तक, है ना, ठीक है। तो दिस इज द स्कोर दैट आई एम हैविंग, है ना, ठीक है। तो इस तरह से मतलब एक्सीलेंट में जा रहा है मेरा एक तरह से, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे सबका अपना अपना रेटिंग दिया हुआ है, देखिए कोई सबको है, लेकिन वही देखिए लगभग लगभग वही 800। तो ये 900 वाला होता है एक्चुअली में, जो हम लोग यूज करते हैं, ये वाला कहीं ना कहीं 900, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी ना एक्सेप्शन में 800 प्लस आ रहा है, ठीक है। तो आई एम हैविंग 800 प्लस राइट नाउ, है, ठीक है, मेरा वाला। तो मे बी दैट इज द यस सर। रीजन, ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई आई गॉट दिस, ठीक है। कि जो, और अभी से तो नहीं, ठीक है, मैं जब से जॉब कर रहा हूँ तब से शायद छोटा मोटा लोन तो ले ही रहे हैं हम लोग तभी से, ठीक है। तो अभी मेरा जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है वो बिल्ड हो गया, और अभी क्या होता है कि आप कोई भी लोन लीजिए, वो सीधे, हाँ, सिबिल सिबिल होता है, ठीक है, सिबिल क्रेडिट स्कोर देखते हैं, वो ऑथेंटिक है एक्चुअली में। क्योंकि हमारा जो रेटिंग एजेंसी, और भी होगा रेटिंग एजेंसी, बट ये सबसे क्रेडिबल है, ठीक है, ये वाला अपने देश में सिबिल बोलते हैं। तो देखिए ये सिविल का आ गया ना, ये वाला, तो वही 900 का रेटिंग है, देखिए, ठीक है। तो 900, अगर 800 से 900 के बीच में तो सबसे अच्छा है, ठीक है। तो है ना। तो मेरा भी लगभग लगभग वही, तो ये भी वही दिखा रहा था जो वहां पे दिखा रहा था हम लोग को, उस समय जो देख रहे थे वो भी सिविल का ही है, देखिए, है ना, ठीक है। तो ये हमारा क्रेडिट एजेंसी है, ठीक है। तो इसी को लोग रिफर करके क्या करता है, मतलब ये लोन वोन देने का काम करता है, ठीक है। सबसे पहले सिविल स्कोर ही यस चेक सर। करता है, ठीक है। तो पैन पैन ये सबसे चेक हो सकता है, ठीक है, आपका पैन या आधार ये सब चेक हो सकता है अभी, है ना। यस सर। तो अभी देखिए ये मेरा बेटर हो गया, तो ये मिल गया ऐसे इजीली, है ना, ठीक है। तो ऑल राइट, एनीवेज, ठीक है। तो अभी क्या है कि जैसे वो, जैसे हमने बात की कि ये हमारा फील्ड है, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स, क्या क्या ये वाला। तो अभी जैसे हम कैसे बात किया कि ये तो लोन देने का काम तो कौन कर दिया, लोन देने का काम अभी कंप्यूटर किया ना, ठीक है। यहाँ तो आदमी था ही नहीं, यस सर। ठीक है, देयर वाज नो यस सर। पर्सनल, लिखा भी था वहां पे कि कोई पर्सनल इंटरवेंशन नहीं होगा, कोई आदमी नहीं होगा वहां पे, ठीक है। ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है जो 6 क्लिक में हो जाएगा। इस तरह का लोन मैंने लिया था ऐप पे, ठीक है। जैसे पहले मैंने मोबीक्विक में लेता था मैं, ठीक है। जैसे अभी भी मेरे पास है मोबीक्विक में 10,000 का लिमिट है, पेटीएम में भी 10,000 का लिमिट है मेरे पास में, ठीक है ना। तो जैसे मतलब अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो भी मैं, तो मोबीक्विक वाला ज्यादा बेनिफिशियल नहीं था, पेटीएम वाला बहुत बेनिफिशियल है एक्चुअली में, ठीक है, बिकॉज पेटीएम तो कहीं पे भी एक्सेप्ट होता है ना। यस सर। लेकिन हाँ उसमें ये होता है कि आपको 3% उसका एक वो देना पड़ता है, मतलब चार्ज देना पड़ता है, कभी भी आप यूज कीजिएगा तो उसका 3% एक कन्वीनियंस फी वो लोग काट लेता है, ठीक है। वो लोग उसको इंटरेस्ट फी फ्री बोलता है उसको, ठीक है। कि लगभग वो आपको 1 महीना का मतलब बिलिंग पीरियड होता है उसका, क्रेडिट कार्ड की तरह ही है। तो 1 महीना का बिलिंग पीरियड होता है, तो उस 1 महीना में अगर आपने रिटर्न कर दिया तो कुछ नहीं लेगा। बट ठीक है,
वो एक मतलब कन्वीनियंस फी ले लेता है, वही उसका ब्याज एक तरह से, वही उसका अर्निंग है, ठीक है। तो आप ज्यादा जरूरत है तो यू कैन ऑलवेज यूज दैट, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं। जैसे 10,000 पे अगर 300 रुपये आपको देना भी पड़े, ठीक है, तो इट्स नॉट बैड एक्चुअली, है ना, ठीक है, देखा जाए तो अगर इमरजेंसी में अगर वो हमको दे दिया तो इट्स मच बेटर देन वो साहूकार वगैरह से ज्यादा अच्छा है ना, ठीक है। हाँ, बैंक यस से सर। बहुत ज्यादा हो जाता है पैसा, बट बैंक आपको 10,000 के लिए थोड़ी ना लोन वोन देगा, ठीक है। तो मतलब फॉर इमरजेंसी समटाइम्स इट इज नॉट बैड एक्चुअली, ना, ठीक है। और कभी कभी यूज भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि लेके रखना चाहिए, उसको यूज भी करते रहना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या रहता है कि वो लोग आपका लिमिट भी बढ़ाएगा या जो भी है ना, ठीक है। तो इट्स गुड लाइक यस दैट, सर। ठीक है। तो इन अ वे, तो ये सब भी मैनेज करने आना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो अभी बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूं मैं ये सब चीज मैनेज करने, बट ठीक ठाक है। जैसे अभी आपका ये क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड चलिए बोलता है कि हम लोग ये नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं, मतलब कोई ब्याज नहीं लेंगे, बट अल्टीमेटली साल में एक मेंटेनेंस फी तो ले लेता है ना। अगर आपसे 300, 400, 500 रुपए मेंटेनेंस फी ले लिया तो कुछ तो ले लिया वो, ठीक है। यस सर। यस सर। तो उसके बदले में अगर आपसे पेटीएम वाला अगर थोड़ा थोड़ा कुछ ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉट अ बिग इश्यू एक्चुअली, ठीक है। तो यस चलिए, तो सर। जैसे अभी हमारा मेन बात था, मेन पॉइंट मुझे यही प्रूव करना था कि देखिए अभी उतना बड़ा टास्क एक्चुअली, ठीक है, इट वाज अ बिग टास्क ना, गिविंग अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज इज नॉट अ सिंपल थिंग, बहुत बड़ा चीज है वो, है ना। तो देखिए वो भी इन लोगों ने मशीन के हाथ में दिया और मशीन ने मतलब प्रोसेस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज मैंने और एक चीज सुना है, यूनियन बैंक का मतलब कुछ घोटाला मैंने सुना है, ठीक है, रिसेंट में ना। तो मतलब कुछ मैनेजर उजर पैसा खा गया, तो कोई पर्टिकुलर ब्रांच का होगा शायद वो, ठीक है, अभी रिसेंट में कुछ ऐसा हुआ है। तो अब मान लीजिए अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो समझ में आता है कि वो पैसा रिस्क में, लेकिन ये तो पैसा मैंने ले लिया है ना, ये तो पैसा मेरे पास में आ गया, ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो आई एम एट रिस्क, ठीक है। तो लेकिन हो सकता है कि मान लो कोई भी पैसा लेके, अब जैसे मेरे पास पूरा राइट है कि कल ही मैं जा सकता हूँ और मैं कुछ पैसा बैंक से निकाल सकता हूँ सीधे, मतलब वो जो पैसा हमको दिया है आई कैन ऑलवेज, मतलब अगर एटीएम से तो उतना पैसा एक दिन में नहीं निकलेगा, ठीक है, बट या ट्रांसफर तो कर ही सकता हूँ मैं, है ना, ठीक है, किसी और को ट्रांसफर कर दिया पैसा मान लीजिए, है ना, ठीक है, या कुछ पैसा मैंने अपना वाइफ के अकाउंट में डाल दिया, कुछ बच्चा के अकाउंट में डाल दिया, ऐसे करके मतलब वो उस अकाउंट खाली कर दिया, ठीक है, एक तरह से, ठीक है। एंड मतलब ये या कैश में निकाल लिया पैसा को, ठीक है, और मैं गायब हो जाता हूँ, तब तो अब कहाँ से वो ढूंढेगा मुझे ना, एक तरह से, ठीक है। यस तो सर। है ना, वट एवर इट इज, तो ऐसे भी करके कभी कभी गवर्नमेंट बैंक लूज करता है, बट आई डोंट नो, ठीक है, वट एवर इट इज। तो इतना बड़ा रिस्क ये लोग ने क्या किया, मतलब इस बेसिस पे, मतलब एक कंप्यूटर के थ्रू ये लोग ने करवा लिया इस चीज को, है ना, ठीक है, ये काम को, है ना। तो चलिए, तो अभी देखिए एक समय आएगा जब इस तरह का काम जो होगा, ठीक है, ऑल विल बी डन बाय मशीन, है ना, ठीक है। तो अब हम क्या क्या करेंगे, हमको स्किल्ड काम करना होगा, इसलिए स्किल्ड बनाना बहुत जरूरी है, यही मतलब। तो ये देखिए ये बहुत सुंदर सा चीज आइडेंटिफाई करके लिखा हुआ है, बट सबसे बड़ा बात है ना कि कितना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इसको इम्प्लीमेंट करेगा। ऐसा नहीं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का हेड्स दिमाग वाला नहीं होता है, ठीक है, हाँ, टीचर्स उतना दिमाग वाला नहीं होता एक्चुअली में, बिकॉज देखिए जो भी लोअर लेवल पे काम करता है ना, तो वो लोग को सोचने ही नहीं दिया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कई बार इस बात को पॉइंट आउट किया है स्टूडेंट के सामने में भी, कि यस सर। एक जो नीचे में जो फी कलेक्ट करने वाला जो आदमी होता है ना, आप देखिएगा वो लाखों रुपया कलेक्ट करके कंपनी को दे रहा है, बट वो लाख रुपया अपना दिमाग में सोच ही नहीं सकता एक्चुअली में, ठीक है। जैसे अगर यस कोई सर। आदमी रोज का कलेक्शन कर रहा है 1 लाख का, ठीक है, और वो पूरा महीना भर में मतलब रोज 1 1 लाख किया तो 30 लाख रुपया मतलब वो दे रहा है एक महीना में, ठीक है। बट उसका जो लिमिट है ना वो 1 लाख का ही है। वो सोच सकता है 1 लाख का, बिकॉज एक बार में तो 1 लाख ही गिनती करता है ना वो 30 लाख कभी भी गिनती नहीं किया, ठीक है। हाँ, अब जिसको यस सर। दे रहा है वो जाके पैसा, ठीक है, और मान लीजिए उस आदमी के पास में एक महीना का पैसा रहता है, तो अब उसका लिमिट हो जाता है 30 लाख का, मतलब वो 30 लाख तक सोच सकता है, ठीक है ना। बट जो 1 लाख रुपया रोज ला के दे देता है ना, उसका लिमिट 1 ही लाख है, वो 1 लाख से बड़ा सोच ही नहीं सकता एक्चुअली में, ठीक है। दिस अ मेंटेलिटी, ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है, बिकॉज मैंने ये सब चीज किया हुआ है, ठीक है। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरे पास में 2 3 टाइप का काउंसलर्स मतलब फ्रंट ऑफिस में रहता था, देयर वाज वन लेडी जिनको मैंने पेटी कैश दिया हुआ था। तो हमारा पेटी कैश का लिमिट होता था 1,000 रुपीज, ठीक है। मतलब वो ऐसा था कि वो लेके भाग भी जाएगा तो मुझे चिंता नहीं है, वो मैं अपना पॉकेट से भर सकता हूँ कंपनी को, है ना, ठीक है। तो वो थाउजेंड यस रुपीज सर। किस लिए होता था, इट वॉज फॉर मतलब स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस, जैसे स्टेपलर का पिन अगर खत्म हो गया तब उस समय में कौन जाएगा, ऐसे ये समय हमारा क्रेडिट चलता था। मतलब जो मतलब जिस बिल्डिंग में हमारा था, बिल्डिंग हमारे ओनर का ही था, तो उसमें एक स्टेशनरी का दुकान था, उसी से हमारा टाई अप था, ठीक है, कि भाई जो स्टेशनरी चाहिए होगा आप कल लेके चला जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, उसका आपको हिसाब रखना है और आपको मंथ में एक बार आपको वो हिसाब देना है। तो हम बीच में हर समय पेमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज हर समय पेमेंट करेंगे तो 5 रुपया 10 रुपया कहाँ से चेंज आएगा ना। तो यस सर। एंड ऑब्वियसली मतलब जो हमारा ओनर था उन्हीं का बिल्डिंग में था, तो उसको दिक्कत भी नहीं था ऐसे भी, ठीक है। तो वो मतलब चलता था वैसे करके, बट देयर अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, स्मॉल स्मॉल मेनी, जैसे कोई गेस्ट आ गया अचानक, है ना, ठीक है। तो अगेन कॉफी वेंडिंग मशीन हमारे ऑफिस में ही था, ठीक है, बट कोई रिफ्रेशमेंट लाना है, ठीक है, समोसा लेके आना है या मिठाई लेके आना है, ठीक है, तब उसके लिए थोड़ी ना हमारा टाई अप है कि आप महीना भर का दीजिएगा बोल के, है ना, ठीक है। तो किसी को भेजा,
होटल से मंगवाए तो पैसा देना पड़ेगा। अब वो मान लीजिए वो पैसा के लिए वो कैशियर का वेट करना पड़े, जिसके पास में मतलब पूरा कैश रहता है दिन भर का, वो तो सही नहीं है ना, ठीक है, कि उसके लिए यस वेट सर। करना। ठीक है, तो इसीलिए एक पेटी कैश दिया गया था, ठीक है, किसी के हाथ में, कि वो 1000 रुपीज का स्पेंडिंग करने का उसके हाथ में पावर था, वो कर सकता है, ठीक है, या अप्रूवल पे कर सकता है एटलीस्ट, उसके लिए किसी से पैसा लेने का जरूरत नहीं होगा, मतलब वहां से हो जाएगा। तो अब उस आदमी का मैंने देखा था लिमिट उतना ही था, मतलब वो 1000 ज्यादा का सोच ही नहीं सकता है, ठीक है ना, यस सर। वो 1000 ज्यादा सोच ही नहीं सकता था। एंड अब जिसके हाथ में रोज जो 1 लाख रुपया कलेक्ट करके देता था, ठीक है, तो वो 1 लाख से ऊपर सोचता ही नहीं था, ठीक है, उसका मतलब पावर ही नहीं था, वो एनालाइज ही नहीं कर पाता उससे ज्यादा, है ना, ठीक है। एंड सिमिलरली जो मतलब जो 30-40 लाख का है वो उतना ही एनालाइज कर सकता है, उससे ज्यादा एनालाइज। तो ये देखिए, ये जो आपका रोज का जो हैबिट्स होता है ना, उसी के हिसाब से आपका एक लिमिट बन जाता है एक्चुअली, ठीक है, तो उससे ऊपर आप काम ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको अपना लिमिट पुश करना है, ठीक है, तो यू हैव टू थिंक बिग एंड यू हैव टू डू बिग टास्क। लेकिन अभी स्कूल टीचर्स नहीं करेगा, स्कूल टीचर्स को अपना लिमिटेड पता ही है कि हमको रोज जाना है, क्लास में किसी से पढ़ा देना है, कॉपी चेक करना है, ये सब करना है, ठीक है। बट दे आर नॉट हैविंग अ ब्रॉडर लुक, है ना, कि टीचिंग कितना बड़ा चीज हो सकता है, ठीक है, हाउ बिग वी कैन थिंक, है ना, इन टीचिंग, ठीक है, ये सोचता ही नहीं है। तो अब ये यस जितना सर। बड़ा बड़ा बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी कितना लेवल पे, कितना परसेंटेज पे इम्प्लीमेंट हो पाएगा, ठीक है, उसका आप गारंटी नहीं है। अब जो वो सीसी पैटर्न होता था जब आप लोग सीबीएसई में पढ़ते थे ना, ठीक है, यस तो सर। अब वो सीसी पैटर्न का जो हाल हुआ, हो सकता है, ठीक है, वही हाल इसका भी हो, आई डोंट नो। बट ये तो खैर ये हमारा पूरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, तो ये तो मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो बट सर लेकिन वो, लेकिन वो स्कीम था बहुत मतलब काफी हाँ, मतलब बस वेरी गुड मॉडर्न। एक्चुअली, हाँ बहुत अच्छा था बहुत वो, अच्छा ठीक था है। सर, क्योंकि लेकिन सर अब मैंने सका भी नहीं ना सर वो लोग, हाँ मैनेज ही नहीं कर पाए। यस सर, यस सर, और मैंने भी सर खुद से सर मतलब चेंजेस देखे थे सर अपने में। वो जो लास्ट 2 इयर्स थे, नाइन्थ अच्छा से मतलब हम लोग के लिए मतलब आ गया था सर, नाइन्थ एंड टेंथ। अच्छा। यस सर। मतलब एक्स्ट्रा कुछ करने लगे थे सर, नहीं तो वही हाँ पहले मतलब स्कूल जाना है, नोट्स लिखना है और एग्जाम के लिए बस तैयारी करनी है, बस, है वही ना, होता था। तो बट यस उसको सर। स्क्रैप कर लेकिन दिया गया, उठा दिया गया उसको बाद में, यस ठीक है, सर। कि ज्यादा डिफिकल्ट है यस या सर। क्या क्या बोल के, है ना, ठीक है। यस सर, तो 40% मतलब एक्स्ट्रा सरिकुलम एक्टिविटीज में ही आपको आने हैं, तो हम लोग को भी सर था कि हाँ अब करना है, करना है कुछ नया नया, मतलब टीचर भी कर लेते थे, करवाते बिल्कुल, थे। ठीक है, तो अब इसमें भी सब तो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे भी, है ना, कि स्किल, देखिए यस सर। स्किल वर्कफोर्स चाहिए, पर्टिकुलरली, ठीक है, इन्वॉल्विंग मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, है ना, ठीक है, इन कंजंक्शन, यस सर। ठीक है। और उसके बाद में जैसे विद क्लाइमेट चेंज, मतलब अब मतलब हमको ये चाहिए, मतलब हमको ये प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए अभी, है ना, ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्वर्स तो इंटेलिजेंट लोग ही होंगे, ठीक है। तो यस प्रॉब्लम सर। सॉल्विंग किसके अंदर होगा, जो इंटेलिजेंट होगा, ठीक है, उसके अंदर में होगा। तब हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड वाला लोग चाहिए अभी, है ना, हम लोग को सिर्फ वो किसी को काम बोल दीजिए करने के लिए, वैसा से नहीं होने वाला है, तो उस टाइप का वर्क फोर्स हमको निकालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो एक तो ये बात मिला हमको। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और भी था यहाँ पे नीचे में, कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए, वो लिखा हुआ था वहाँ पे, ठीक है, कि आर यस सर। टी एफ आई एल, तो वो जो आर्टिफिशियल, जैसे दूसरे पेजेस में भी था ना, ये 16 और 16 नंबर पेज में भी है, और भी पेजेस में है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि concern curricular and pedagogical initiatives, ठीक है, including the introduction of contemporary subjects like artificial, ये तो बोल रहा है कि artificial intelligence आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे यस भी सर। लिखा हुआ है कि mathematics and mathematical thinking will be very important for India's future, India's leadership बोल के, ठीक है, इन्वॉल्व, फिर से यस सर। वही एआई वगैरह आ गया, ठीक है। तो द मैथमेटिक्स एम्फसाइज थ्रू स्कूल स्टार्टिंग विद द फाउंडेशन, चलिए मैथ्स के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो नीचे में ये यस आया। सर। एंड यस सर। यहाँ पे बोल रहा है फिर से, रोबस्ट इकोसिस्टम ऑफ रिसर्च एंड बिजनेस लर्निंग आर्टिफिशियल इफ इंडिया बिकम्स अ लीडर, ये भी नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पे लिख रहा है इंडिया मस्ट ऑल्सो, अभी भी वही सब बात कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, गिवन एक्सप्लोजन पेस ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, नाउ न्यू टेक्नोलॉजी इन्वॉल्विंग दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है, हैंडल डिवाइसेस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन सॉफ्टवेयर, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए कि अब आपको क्या करना है, कि ये सब का इस्तेमाल करके ना, ये सब का इस्तेमाल करके आपको, ठीक है, मतलब टीचिंग मेथड्स बनाना है, देखिए ना, देखिए एजुकेशन सॉफ्टवेयर यस सर। हार्डवेयर, ठीक है, विल नॉट जस्ट चेंज, है ना, ठीक है, यस स्टूडेंट्स सर। लर्निंग बट हाउ दे लर्न, ठीक है, बियॉन्ड एक्सटेंसिव एंड दिस, ठीक है, ये तो है। और आगे में लिखा हुआ था कुछ ऐसे ही, कि unquestioned reason particularly this as cost AI based prediction for fails, ठीक है, able to outperform and this is a skill performance, ये भी नहीं, नहीं मिला वो बात, है ना, ठीक है, मैं ढूंढूंगा, ढूंढ के बताऊंगा। वहां पे ऐसा करके यस लिखा सर। हुआ था कि जो स्टूडेंट का लर्निंग है ना, उसको एआई से ट्रैक करने के लिखा हुआ था, कहीं ना कहीं होगा। व्हेन आई रीड द एंटायर थिंग, ठीक है, तो मैं डिस्कस जरूर करूंगा उसको, ठीक है। तो उसमें यस ये सर। लिखा हुआ था, एंड दैट इज इंटरेस्टिंग, ठीक है,
कि मतलब वो एआई के हिसाब से अगर उसका लर्निंग ट्रैक किया जाए तो इट विल बी इंटरेस्टिंग, रियली इंटरेस्टिंग है ना, ठीक है, कि उसका क्या सीख रहा है, उसका ग्रोथ किस फील्ड में ज्यादा हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। यस जैसे सर। केवाईपी जो कोर्स है ना हमारा, तो केवाईपी में क्या होता है ना कि एक मतलब ये गलत यूजर का लॉगिन को बचाने के लिए है ना, कि कोई गलत यूजर लॉगिन नहीं कर ले, उसका जो रोज जो पासवर्ड डालता है ना, उसका की स्ट्रोक जो होता है, मतलब किस तरह से वो टाइप करता है, उसको भी ट्रैक करता था वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब देखिए जैसे यस सर। आप एक यूजर है, तो आपका पहला दिन जब आपने लॉग इन किया, ठीक है, तो वो की स्ट्रोक रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब देखिए पहला दिन और दूसरा दिन में कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा आपका की स्ट्रोक में दिखेगा, क्योंकि आप ही है ना, तो आपका तो जो हैबिट होगा उसी टाइप से टाइप कीजिएगा, तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। बट थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा, माइनर माइनर चेंजेस होते रहेगा एवरी डे, ठीक है। तो माइनर चेंजेस को वो लर्न करेगा, तो मशीन लर्निंग आ गया वहां पे, ठीक है, तो वो लर्न करते रहेगा और वो आपको पहचानेगा कि ये वही आदमी है, ये वही आदमी है, ठीक है। लेकिन यस अगर सर। कोई दूसरा आदमी टाइप करेगा तो आप देखिएगा देयर बी अ सिग्निफिकेंट चेंज, या तो वो आपसे स्लो होगा या आपसे फास्ट होगा, या जो रिदम है ना, जिस रिदम में आप टाइप करते हैं, ठीक है, वो रिदम मैच नहीं करेगा, ठीक है। द रिदम मे यस नॉट सर। मैच, ठीक है, क्योंकि हर कोई तो सेम लेवल में नहीं हो सकता है, ठीक है, तो द रिदम मे नॉट मैच। तो क्या होगा कि पूरा चांस होगा कि वो बोल देगा कि नहीं ये आप नहीं है, ठीक है, कि मुझे डाउट हो रहा है ये आप नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको लॉगिन नहीं करने दूंगा, देखिए। तो मतलब यस इम्प्रॉपर सर। लॉगिन को प्रिवेंट करने के लिए देखिए ये लोग ये किया। तो एटलीस्ट इससे क्या फायदा हुआ था कि स्टूडेंट को खुद से आके कम से कम लॉगिन करना पड़ता था, ठीक है, नहीं तो पहले ऐसा भी होता था कि स्टूडेंट एक स्टूडेंट के बदले दूसरा स्टूडेंट काम कर दिया था, मतलब सेशन तो कंप्लीट करना होता था वहाँ पे, तो इस स्टूडेंट का यस सेशन सर। कोई और स्टूडेंट भी कंप्लीट कर दिया था, ऐसे भी होता था, ठीक है। फ्रॉड यस बहुत सारा सर। हो रहा था इसमें, तो फ्रॉड को बचाने के लिए भी कभी कभी ऐसे भी होता था कि एक स्टूडेंट क्लासेस अटेंड ही नहीं किया मान लीजिए, ठीक है, बट इंस्टीट्यूट वाला सिर्फ अपना पैसा लेने के लिए वो उसका सेशन कंप्लीट करवा दिया किस तरह से, है ना, ठीक है। तो ये भी तो फ्रॉड एक यस तरह सर। से, तो एटलीस्ट वो तो बचेगा ना, कि मतलब अगर एक यस सर। स्टूडेंट ने रिपोर्ट किया है कभी भी, ठीक है, तो उसका पहला की स्ट्रोक तो रहेगा वहां पे, एक दिन भी फर्स्ट डे भी अगर वो आया है, ठीक है, तो एक बार भी लॉग इन किया तो उसका की स्ट्रोक रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब अगर वैसे की स्ट्रोक अगर आप हिट करते हैं तभी जाके वो लॉगिन होगा, ठीक है, और नहीं तो लॉगिन नहीं होगा, ठीक है ना। और कोई केवाईपी के सेंटर में इतना एक्सपर्ट नहीं होता है कि वो बैकएंड में जाके वो निकाल लेगा कि किसका की स्ट्रोक क्या था नहीं था, क्योंकि सब चीज तो कहीं ना कहीं सेव्ड ही रहता है, ठीक है। बट दे आर नॉट दैट एक्सपर्ट ना, हम लोग से नहीं होगा तो वो लोग का तो बातें छोड़ दीजिए ना, ठीक है। तो देखिए दे वर यस सर। यूजिंग मशीन लर्निंग, दे वर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर दैट पर्पस, है ना, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए, एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए कि देखिए अब देखिए इंसान काम क्यों नहीं करना चाहता है, ठीक है। देखिए मैं भी एक टीचर हूँ, ठीक है, मैं भी पेन समझ सकता हूँ एक टीचर का, ठीक है, कि अगर आपको मतलब एक ही टाइप का काम रोज करने बोला जाएगा तो आपसे नहीं होगा सबसे पहले, ठीक है। और फिर मतलब कुछ बोरिंग काम होता है, जैसे ये क्वेश्चन पेपर चेक करना, क्वेश्चन पेपर बनाना, ठीक है ना, दे आर नॉट सो इंटरेस्टिंग, और ऊपर से प्रेशर। अगर आपके पास में दिन भर में 8-10 क्लास है मान लीजिए, ठीक है, तो आपके पास टाइम कहाँ है सब चीज करने का, ठीक है, कि आप क्वेश्चन पेपर बनाइएगा ये सब चीज कीजिएगा, यू डोंट हैव टाइम एट ऑल, ठीक है। हाँ अगर यस आप सर। दिन भर में एक ही क्लास लेते हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए आप पूरा एफर्ट लगा सकते हैं, ठीक है, यू कैन मेक क्वेश्चन पेपर, ठीक है, आप स्टूडेंट का कॉपीज वगैरह चेक कर सकते हैं, कैन डू ऑल दोस थिंग्स। बट अगर आपके पास में 10 क्लासेस है तो यू डोंट हैव टाइम टू ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो यहाँ पे हम मशीन का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, जो काम हम नहीं कर पा रहे उसमें मशीन का हेल्प ले सकते हैं ना, ठीक है। तो यस एक्चुअली सर। मैं ये रीड करना चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा स्कोप कहाँ है यहाँ पे, ठीक है, वेयर डू आई स्टैंड, है ना, ठीक है। तो अगर हम लोग तैयार रहेंगे जल्दी से, ठीक है ना, तो क्या होगा कि मतलब ये मे बी, ठीक है, हमारा फ्यूचर सही रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सेंड कर दिया मैंने, आप भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एंड देन रहने यस देते सर। हैं ये तक अभी, फिर कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।